कोई बता दो तो मैं अपलोड कर दूं, रखा है ना सारा कुछ। चलो देखो, अभी आज हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप में एडमिशन के बाद बात करेंगे रिटायरमेंट पर। तो टॉपिक है आपका रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर। ठीक है, एनआईएस का पेपर है जो परसों के स्लॉट में, उसमें इस चैप्टर का एक बहुत ही महत्व है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देखिए, सेक्शन 32 क्लास 1 है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। इसमें देखिए पार्टनर कौन कौन है, ए बी और सी, तीन पार्टनर है। ध्यान रखोगे क्या है, अभी मैं पढ़ा रहा था, बताया रिटायर फ्रॉम दी फर्म, है ना। कौन रिटायर हो रहा है यहाँ पर, सी। सी चला गया, देखो जब सी तक कितने, ये दोनों हंस रहे हैं, सी जा रहा है गम में। बात समझ में आई नहीं? तो ध्यान रखोगे, जब सी रिटायर होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक नोटिस देनी पड़ेगी एडवांस। क्या करना पड़ेगा उसको, एक नोटिस देनी पड़ेगी। किस बात की नोटिस देंगे आप, कि भैया अब हम क्या कर रहे हैं, आपकी पार्टनरशिप फर्म से अलविदा कह रहे हैं। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, आए जैसे हम लोग देखेंगे। देखिए, जब पुराना पार्टनर रिटायर होगा, ऐसे केस में क्या होगा, जो आपका ओल्ड एग्रीमेंट है ये क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, न्यू एग्रीमेंट रिप्लेस बिटवीन एग्जिस्टिंग। जो पार्टनर आपके पार्टनरशिप फर्म में रह गए हैं, वो सारे पार्टनर मिलकर एक नया एग्रीमेंट बनाएंगे। बात समझ में आ गई नहीं? और पार्टनरशिप फर्म चलेगी कैसे, पूरे नए पैटर्न पर। बात समझ में आ रहा है हमारे? आगे बढ़िए। फॉलोइंग कैलकुलेशन वर नीडेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है ना, इन सभी कैलकुलेशन की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी कब, जब आप किसी पार्टनर को क्या कर दोगे, क्या कर दोगे। जो आपको मैंने पढ़ा दिया, ये बात अभी कवर नहीं कराए थे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, तो ध्यान रखो। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग इसको। ठीक है, तो ये सारे कैलकुलेशन आपको रिक्वायर्ड होंगे, और एनआईओएस के पेपर में आपको ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है ना। देखो, आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर एंड जीआर। एनपीएसआर का मतलब क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जीआर का मतलब क्या है, गेनिंग रेशियो। ठीक है, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड हिडन गुडविल। आप अगर ध्यान दिए हो तो मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और हिडन गुडविल पढ़ा चुका था, बट यहां पर जो आपको पढ़ना स्पेशल वो यही पढ़ना है, बाकी आपका सारा पुराना जो आप पढ़े हैं एडमिशन में वो सब यहां पर काम देगा। फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी मैंने आपको वहां पढ़ाया था, यहां पर भी एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होगा, आपको उसको ध्यान रखना रहेगा। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, इसको भी मैंने आपको पढ़ाया था वहां पर एडमिशन में, एज इट इज आपको यहां पर पढ़ना है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है कैपिटल को, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग पुराना जो था उसके अकॉर्डिंग हो सकता है एडजस्ट करना हो, या अदर जो भी ट्रीटमेंट होगा। फिर लास्ट रहेगा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर। यहां पर आपका एक इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का मैटर रहेगा, उसको आपको ध्यान रखना रहेगा। तो यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप बताओ। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर देखें, सबसे पहले आपका आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर। सबसे पहले क्या आ रहा है आपका, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप लोग देखेंगे यहां पर क्या लिखा है? इसमें दो केस है, इफ एनपीएसआर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। जब पुराना पार्टनर जाए और क्वेश्चन में जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका नया रेशियो ना दिया हो, ऐसे केस में जाने वाले पार्टनर का रेशियो निकाल दोगे, जो रेशियो बच जाएगा वो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर हो जाएगा, कौन सा, ड्यू रेशियो। फिर केस टू, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर परचेज ऑफ शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इन स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन। ठीक है ना, दूसरा केस क्या है, जो पार्टनर जा रहा है उसका जो पार्टनर बच गए हैं उसके शेयर को परचेज कर लेने एक पर्टिकुलर रेशियो में। ठीक है, तो आइए इसी पे हम लोग एक बार बात करते हैं। इसमें दो एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, फिर आप लोग अपने क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया था। यहां पर देखिए, अगर आप पार्टनर कौन है, XYZ है, इनका पीएसआर क्या है, 3:2:1 है। कैलकुलेट करना है आपको एनपीएसआर।
एक्स वाई जेड था, यहां पर पहले में रिटायर कौन हो रहा है? एक्स रिटायर हो गया, वाई और जेड बच गए, है ना। तो वाई और जेड का एनपीएसआर क्या है? 2:2। ये केस नंबर 1 है आपका। फिर दूसरे में देखो एक्स वाई जेड है, यहां पर कौन रिटायर हो रहा है? वाई। वाई हट गया, है ना। तो देखोगे एनपीएसआर क्या है आपका एक्स और जेड का? 3:1। फिर एक्स वाई जेड का रेशियो आपको पता ही 3:1, जेड रिटायर हो गया, एक्स वाई का रेशियो क्या हो गया? 3:2। तो केस नंबर 1 ये है आपका, ठीक है। इसी में आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है, जरा देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर अगर आप देखो एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका गिवन है 1/2, 1/3, 1/6। कैलकुलेट करेंगे आप एनपीएसआर इफ बी रिटायर। अगर बी रिटायर हो रहा है, आप क्या करोगे? इस सारे डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो पहले क्या करो? एलसीएम ले लो 6। 2 3 जा 6, 1 3 जा 3, है ना। 3 2 जा 6, 1 2 जा 2, 6 1 जा 6, है ना। आपको ध्यान रखना है जो हमारा एनपीएसआर होगा, कौन रिटायर हो रहा है? बी। ए और सी का क्या हो गया? सेम। ए का क्या है? 3 है, सी का क्या है? 1। प्रॉब्लम। आ जाते हैं हम लोग केस नंबर 2 पर। देखेंगे केस नंबर 2, है ना। एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? पढ़ लीजिए। कौन रिटायर हो रहा है? इसका शेयर कौन ले रहा है? ए और कैसे ले रहे हैं? इक्वली। तो बी का शेयर क्या था? 4/12, इसका आधा कौन ले लिया? ए। 4/24 मतलब 2/12 या 1/6 बोल सकते हो। और इसमें भी सेम रहेगा, 4/12 का हाफ 4/24 या 2/12, या इसको आप 1/6 बोल सकते हैं। देखेंगे एनपीएसआर जब आप कैलकुलेट करोगे, ए का शेयर क्या है? 5/12, 2/12 ऐड कर दिए 7/12 आ गई है। ठीक शेयर क्या था? 3/12, 2/12 ऐड कर दिए कितना आ गया? 5/12। तो आपका जो रेशियो बना क्या बना? 7:5। कोई प्रॉब्लम आपको इसमें? प्रिंसी, प्रिंसी नंबर 2। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है, वो ध्यान रखोगे। पार्टनर है आपके एबीसी, पीएसआर रेशियो क्या है? 5:4:3। कैलकुलेट करना है आपको एनपीएसआर, ठीक है। चलिए इसको आप लोग अपने कॉपी पे लगाइए। आपको आता होगा अनुज जी। देखें, सी रिटायर, his share was taken by A and B in the ratio of 3:2। आप देखिए सी का शेयर क्या है? 3/12। ए ले रहता है 3/12 का 3/5, 3/2 है। टोटल कितना हो गया? 3/5। इसका 3/5 मल्टीप्लाई कर दो 9/60 या 3/20, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। फिर 3/12 का 2/5, 6/60 या 2/20। तो आप एनपीएसआर जब कैलकुलेट करेंगे, ए का शेयर आपको पता है 5/12 है, ऐड कर दो इसमें 3/20, एलसीएम कितना आ गया? 60, है ना। 12 5 जो 60, तो 5 5 जो 24, है ना। 23 जो 60, 3 जो 9, ऐड कर दिए कितना आ गया आपका? 34/60। यहां पर 4/12 ऐड कर दो 2/20, सेम एलसीएम आ गया 60, है ना। 12 5 जो 60, 4 5 जो 20, 23 जो 6, 2 3 जो 6, तो कितना आ गया आपका? 26/60। तो आपका एनपीएसआर क्या आ गया? 17:30। कोई प्रॉब्लम आपको यहां तक? तो एक कॉन्सेप्ट आपका ये है, आपको एनपीएसआर कैलकुलेट करना है। फिर दूसरे में आ जाओ, आपको बात करना है किसमें? गेनिंग रेशियो में। तो जो एनआईओस के बच्चे बैठे हैं जरा ध्यान दें इधर, ठीक है ना। गेनिंग रेशियो की बात करते हैं। देखो, द रेशियो विच इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो ये एक ऐसा रेशियो है जिसका कैलकुलेशन आप कब करते हो?
जब किसी पार्टनर की डेथ होती है या उसका रिटायरमेंट। इट इज द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर विल पे द अमाउंट ऑफ गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है ना, ये क्या है, ये एक ऐसा रेशियो है जिसमें जो रिमेनिंग पार्टनर बच्चे वाले पार्टनर होते हैं वो क्या करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर को गेनिंग रेशियो के शेयर में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है आपका, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस शेयर। आ जाइए भाई एग्जाम्पल, आ रहा है आप लोगों को, ये कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। एबीसी पार्टनर है 4:3 का रेशियो है। बी रिटायर हो गया, यहां पर देखो एनपीएसआर और गेनिंग रेशियो आपको बताना है। तो अगर बी रिटायर होता है तो एनपीएसआर क्या हो गया, ए और सी का 4:, है ना, बी रिटायर हो गया भाई, ए और सी बचे उनका रेशियो। अब गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या, ओल्ड न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इसका न्यू रेशियो क्या है, 4/5 1/5 माइनस कर दो ओल्ड रेशियो 4/7 और 1/7। एलसीएम 35 आ गया, 5 7 जा 35, 4 7 जा 28, 7 5 जा 35, 4 5 जा 20। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप लोग। और सेम यहां पर भी है ना, 5 7 जा 35, 1 7 जा 7, 7 5 जा 35, 1 5 जा 5, तो ये आ गया आपका 2/35। ठीक है, ये रेशियो आ गया आपका 8:2, तो सिंप्लीफाई करके 4:1। कोई दिक्कत, सभी लोग इस एग्जाम्पल को लगाएंगे, फिर मैं अगले कॉन्सेप्ट पर फटाफट चलूंगा। चलिए लगाइए इसको 2 मिनट में। इसमें देखो पीएसआर एनपीएसआर दोनों दिया है। आप लोगों ने इसको कर लिया होगा, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। देखिए, आपको ओल्ड रेशियो पता है और न्यू रेशियो भी पता है। ये आपका न्यू रेशियो 9 आ गया, ये भी 9 है। 5/9 में से 4/9 माइनस हो गया, 1/9 आ गया। 4/9 में 3/9 हो गया, ये भी क्या हो गया, 1/9। तो हमारा जो गेनिंग रेशियो क्या आ गया। कोई दिक्कत, ध्यान रखो यहां पर आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना जरूर है, बताया तो आपको पहले भी गया है। आप ये क्वेश्चन को पेपर में पढ़ के जाइएगा। ठीक है, एनआईएस वाले जितने बच्चे हैं ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आ जाइए फिर। चलिए, हेडिंग यही केवल आपको मेन पढ़ना है, बाकी सब एडमिशन का है। केवल यही एक टॉपिक है जो तुमको परेशान करेगा। ठीक है, तो आ जाओ, इसको तोड़ के फोड़ के मरोड़ के फेंको जल्दी। लिखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो मैं नोट सबको प्रोवाइड करा दूंगा, आप यहां समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, एनआईओएस वाले बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए द रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर इंटाइटल टू हिज शेयर। अब देखो जब पार्टनरशिप का एडमिशन हो रहा था तो जो नया पार्टनर था गुडविल लेके आ रहा था अपना शेयर, और जो पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, डेड हो रहा है, वो क्या करेगा भाई, अपना शेयर लेके भी जाएगा। उस डेट तक मैंने उस फर्म में काम किया है, तो जो मेरा शेयर है उसको मैं क्या करूंगा। तो ध्यान रखोगे, वही बात आपको यहां पढ़ना है।
कह रहा है वो अपना शेयर गुडविल का रिटायर और डेथ जो कर रहा है वो लेके जाएगा। द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, है ना? बिकॉज द गुडविल अर्न बाय द फर्म इज द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर इन द पास्ट, क्योंकि ये भी पास्ट समय में उस फर्म का पार्टनर था, तो सबका शेयर उसमें बना है, तो इसका भी शेयर रहेगा। ठीक है, तो आप एंट्री लिख लोगे। एंट्री क्या होगी? कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रिटायरिंग डिसीज पार्टनर कैपिटल। नोट कर लीजिएगा इसको, इतना पोर्शन आप केवल नोट कर लीजिए, आपके लिए जरूरी है। पुष्पा कैपिटल का जो झुकता नहीं है ना, बात कर रहा है। जल्दी लिखो। हो गया बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी करो। जैसे हम लोग वहां सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे, जो नया पार्टनर प्रीमियम का पैसा ला रहा था, उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा था। ठीक है, यहां पर देखो, जो पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसका शेयर प्रोवाइड करेंगे किस रेशियो में? गेनिंग। इसीलिए गेनिंग का कैलकुलेशन हम लोग आगे बढ़े। देखो, नोट को आप ध्यान से, हमेशा जितने भी नोट मैंने दिए हैं वो बहुत कॉन्सेप्ट की बात है, इसलिए मैं नोट लिख देता हूं, क्योंकि आप जब नोट लिखते हैं तभी आप उसको पढ़ते हैं, अदरवाइज आप लोग इतने बदमाश हैं कि उसको क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। इफ गुडविल इज अपीयर इन दी बैलेंस शीट, गुडविल अपीयर करा है बैलेंस शीट में, यहां पर क्या है, मैंने वही बात वहां पर भी बताया था, अगर गुडविल अपीयर करती है बैलेंस शीट में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो वही बात देखो यहां पर लिखा है, इफ गुडविल अकाउंट इज अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म, it will write off by debiting old partners capital account in their old profit sharing ratio created the goodwill। ठीक है ना? तो जैसे आप एडमिशन में करे थे इसका ट्रीटमेंट, वैसे आपको यहां पर भी करना है। बात समझ में आ रही नहीं? गुडविल डेबिट बैलेंस शो करता है, अकाउंट क्लोज हो रहा है, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपके? वही बात यहां पर उसने लिख दिया है। ठीक है, तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? चलिए, एक एग्जाम्पल इसका है, सभी लोग इसके नीचे लिखेंगे आराम से। हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी समझने का प्रयास करेंगे, और एनआईओएस वाले जो बच्चे हैं वो खास तौर पर, का पेपर है परसों क्लास में। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा ऊपर चला गया, इसको थोड़ा, चलो भाई। आगे देखो, पार्टनर पी क्यू आर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका? इक्वली। कहता है ये आर रिटायर हो जाता है, गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर करी कितने की? ये बैलेंस शीट की गुडविल की बात कर रही है। फिर फ्यूचर प्रॉफिट इनका क्या है? आप एंट्री पास करो। आप एक चीज देखो,
इनका न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है, हमको क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या है? न्यू रेशियो माइनस, तो P का ओल्ड न्यू रेशियो क्या है? 3/5 और Q का 2/5। ओल्ड रेशियो 1/3, 1/3 एलसीएम आ गया 15, 5 3 जा 15, 3 9 जा, सॉरी 3 3 जा 9, 3 5 जा 1 5 जा 5, तो देखो कि आ गया आपका 4/15, और ये एलसीएम 15 है, 5 3 जा 15, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 1 5 जा 5, ये आ गया आपका 1 बाई, आया कि नहीं आया? तो हमारा जो गेनिंग रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 4:, आ रहा है, कोई दिक्कत आपको? रिटायर टोटल गुडविल कितनी है? आर का शेयर कितना है? 3,60,000 का 1/3। गुडविल अपीयर कितने के? 360 के, सब की है ना ये। रिटायर कौन हो रहा है? आर, तो इसका शेयर कितना आ गया? 1,20,000, ठीक है ना? गुडविल इज वैल्यूड है यहाँ पर, ओल्ड गुडविल की बात नहीं कर रहा, बुक्स ऑफ अकाउंट की बात नहीं कर रहा, बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहा। तो क्या करोगे? 1,20,000 को डिवाइड कर दो 4:1 के रेशियो में, है ना? ये क्या है आपका? गेनिंग रेशियो है कि नहीं? बस ये क्या आ गए आपके? एग्जिस्टिंग पार्टनर, और ये क्या है आपका? रिटायरिंग पार्टनर। ध्यान रखना है आपको, कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, पौवा नहीं है, छाप सकते हैं आप लोग इसको, पूरे डेडिकेशन के साथ छापिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ज्यादा गांव मत जाया करो बेटा, समझ रहे हो कि नहीं? बहुत पिटाई होगी तुम्हारी। राइटिंग होना हो। हो गया, आगे बढ़े हम लोग। का हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन उतारता रहेगा, ठीक है? और अपने से करने का एक बार अथक प्रयास करें। हो गया भाई? देखो दूसरे में बोला पार्टनर कौन है? एबीसी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया, किसका किसका? ये ए और सी का, मतलब कौन रिटायर हो गया? बी, ठीक है ना? आगे देखो, कह रहे गुडविल का वैल्यूएशन हुआ 6 लाख पर, और गुडविल अपीयर करी बुक्स में, बुक्स का मतलब बैलेंस शीट में अपीयर करी 2,40,000 का। अब इस बार दोनों गुडविल है, आइए तो जानते हैं इसको कैसे करना। कोई भी क्वेश्चन आए आपको एकदम डरना नहीं है, डट के उसका सामना करना है। फिलहाल चलिए भाई, गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। आपको ओल्ड और न्यू रेशियो पता है। न्यू रेशियो क्या है आपका? 3/5, 2/5, माइनस कर दो। ओल्ड रेशियो क्या है? 3/6 और 1/6, भी तो रिटायर हो ही गया। एलसीएम कितना आ गया? 30, 5 6 जा 30, 3 6 जा 18, 6 5 जा 30, 3 5 जा 15, कितना आ गया ये आपका? 3/30। यहां भी एलसीएम 30 है, 5 6 जा 30,
तो 2 6 जा 12, 6 5 जा 30, तो 1 5 जा 5, ठीक है। तो ये आ गया आपका 7/30। तो हमारा जो गेनिंग रेशियो आया 3:7 आ गया। कोई दिक्कत आपको इसमें? अब 6 लाख की गुडविल शो हो रही थी, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? 20 शेयर, है ना। तो बताओ भाई बी का शेयर क्या था? बी का शेयर क्या है भाई? 2/6 है। तो कितना आ गया आपका ये? 2 लाख। बात समझ में आ रही नहीं? तो जो हम लोग एंट्री करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे 3:7 के रेशियो में। तो क्या हो जाएगा? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो पार्टनर रिमेनिंग है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको डेबिट कर दोगे। किस रेशियो में? 3:7 के रेशियो में। तो 2 लाख का 3:7 की, इसका 60 आ गया, इसका 1,40,000 आ गया। टू रिटायरिंग पार्टनर कौन है? बी है, 2 लाख का शेयर था इसका। कोई दिक्कत यहां तक? नोट कर दीजिए। अभी बहुत मारूंगा। यहां पर देखो गुडविल बुक्स में कितनी अपीयर करी? 2,40,000। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, तो तीनों ए बी सी, है ना। गुडविल कितने की? 2,40,000 की। 2,40,000 को डिवाइड कर दो भाई, किस रेशियो में? 3:2:, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो हमारा क्या है? 3:2:1, ठीक है। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। जल्दी करो बेटा। जैसा तुम्हारा छूट गया था उसमें एडमिशन वाले भी इस तरह रहेगा। हो गया ये आपका अंकल? यहाँ तक सबको हो गया? तो कोई बता दो तो मैं अपलोड कर दूं। रखा है ना सारा कुछ? चलो देखो, अभी आज हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप में एडमिशन के बाद बात करेंगे रिटायरमेंट पर। तो टॉपिक है आपका रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर, ठीक है। एनआईएस का पेपर है जो परसों के स्लॉट में, उसमें इस चैप्टर का एक बहुत ही महत्व है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, देखिए सेक्शन 32 क्लास 1 है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। इसमें देखिए पार्टनर कौन कौन है? ए बी और सी, 3 पार्टनर है। ध्यान रखोगे क्या है, अभी मैं पढ़ा रहा था, बताया रिटायर फ्रॉम दी फर्म, है ना। कौन रिटायर हो रहा है यहाँ पर? सी। सी चला गया। देखो जब सी तक कितने, ये दोनों हंस रहे हैं, सी जा रहा है गम में। बात समझ में आई नहीं? तो ध्यान रखोगे जब सी रिटायर होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक नोटिस देनी पड़ेगी एडवांस। क्या करना पड़ेगा उसको? एक नोटिस देनी पड़ेगी।
किस बात की नोटिस देंगे आप कि भैया अब हम क्या कर रहे हैं, आपकी पार्टनरशिप फर्म से अलविदा कह रहे हैं। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, आए जैसे हम लोग देखेंगे। देखिए, जब पुराना पार्टनर रिटायर होगा, ऐसे केस में क्या होगा, जो आपका ओल्ड एग्रीमेंट है ये क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, न्यू एग्रीमेंट रिप्लेस बिटवीन एग्जिस्टिंग। जो पार्टनर आपके पार्टनरशिप फर्म में रह गए हैं वो सारे पार्टनर मिलकर एक नया एग्रीमेंट बनाएंगे। बात समझ में आ गई नहीं? और पार्टनरशिप फर्म चलेगी कैसे, पूरे नए पैटर्न पर। बात समझ में आ रहा है हमारे? आगे बढ़िए। फॉलोइंग कैलकुलेशन वर नीडेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है ना? इन सभी कैलकुलेशन की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी कब, जब आप किसी पार्टनर को क्या कर दोगे, क्या कर दोगे। जो आपको मैंने पढ़ा दिया, ये बात अभी कवर नहीं कराए थे, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, तो ध्यान रखो, ठीक है? नोट कर लीजिए सभी लोग इसको।